ठीक है, नेक्स्ट। दीज आर दी ब्रांड्स। दिख रहा है ना सबको पेज? यस सर। चलो, ये कुछ ब्रांड्स हैं जो ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है। और नाउ कम टू द टाइप। ओके, टाइप ऑफ पीएलसी। अगर आप कैटेगरी वाइज देखोगे कितने टाइप का पीएलसी है, किसी को आइडिया है? स्ट्रक्चर के हिसाब से किसी को आइडिया है? टाइप्स अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर, हाउ मेनी टाइप्स? बताइए। मॉड्यूल टाइप, कॉम्पैक्ट टाइप, मे बी टू। यस, मनोज सही है। ठीक है। तो अगर आप स्ट्रक्चर के हिसाब से देखोगे ना, अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर, मतलब एक पीएलसी को अगर आप देखते हो, तो जब आप देखोगे उसमें आपको दो टाइप मिलेगा। एक है आपका मॉड्यूलर। ठीक है, यहाँ पे ऊपर भी बहुत सारा पीएलसी का मैंने पिक्चर दिया है। तो अगर आप देखोगे, एक तो आपको मॉड्यूलर टाइप का मिलेगा, दूसरा आपको कॉम्पैक्ट टाइप का मिलेगा। ठीक है, तो डिफरेंस क्या है मॉड्यूलर और कॉम्पैक्ट में? व्हाट इज द डिफरेंस? मेन डिफरेंस इज कि जो कॉम्पैक्ट साइज है, कॉम्पैक्ट मॉड्यूल है, उसमें कंपैरेटिवली कम आईओज रहते हैं मॉड्यूलर टाइप से। ठीक है, और कॉम्पैक्ट मतलब नाम से ही कॉम्पैक्ट सुन रहे हो ना, नाम से ही लग रहा है कॉम्पैक्ट। ठीक है, और इसमें क्या है कि आपको क्या मिलेगा? आ, जैसे आप जो आईओज हैं, डीआईज डीओज ये सब है, उसमें आपको लिमिटेड मिलेंगे कॉम्पैक्ट में। ठीक है, कुछ एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐड कर सकते हैं हम कॉम्पैक्ट में, लेकिन लिमिटेड। वो डिपेंड करता है आपका पीएलसी के ऊपर बेसिकली, कि कितना आईओज आप ऐड कर सकते हो, उसी हिसाब से उसका नेक्स्ट जो वेरिएशन है आगे वही है। लेकिन मेनली अगर छोटा फंक्शन है या फिर छोटा इंडस्ट्री हमें चलाना है जिसमें कम आईओज है, उसमें हम लोग कॉम्पैक्ट में चलते हैं, मॉड्यूलर में नहीं जाते हैं। ठीक है, तो देखो बेसिकली ऐसे दो टाइप्स के मिलेंगे आपको, दिख रहा है ना, दीज आर द कॉम्पैक्ट टाइप्स, जिसमें सारे आईओज एक ही जगह पे आपको मिलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे आप ये ले सकते हो, जैसे आपका लैपटॉप और डेस्कटॉप है ना। ठीक है, जैसे लैपटॉप में आपका क्या है कि सारा चीज एक साथ कॉम्पैक्ट है, बैटरी है, सीपीयू, आपका डिफरेंट पोर्ट्स, आपका माउस, आपका कीबोर्ड, आपका स्क्रीन, एवरीथिंग इज इन वन प्लेस। ओके, बट इन ए डेस्कटॉप वो आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो अपने हिसाब से, है ना। अपने हिसाब से आप यूएसबी पोर्ट लगा सकते हो, जितना चाहो उतना पोर्ट ऐड कर सकते हो। ठीक है, अपने हिसाब से रैम बढ़ा सकते हो, अपने हिसाब से हार्ड डिस्क जो ड्राइव है, ठीक है, वो भी बढ़ा सकते हो। ठीक है, स्क्रीन रेजोल्यूशन बढ़ा सकते हो, दैट इज डिफरेंट, दैट इज कॉल्ड ए मॉड्यूलर। और सब अलग अलग है, देखना, माउस अलग है, कीबोर्ड अलग है, सीपीयू उसका अलग है, मॉनिटर उसका अलग है ना। तो दिस इज एग्जैक्टली द थिंग, जैसे आपका एक डेस्कटॉप है, सिस्टम है, वैसे ही आपका ये मॉड्यूलर पीएलसी है, उसमें सारा चीज अलग रहेगा। ठीक है, तो आगे मैं बताऊंगा क्या क्या कंपोनेंट है। तो मेन डिफरेंस इन कॉम्पैक्ट एंड मॉड्यूलर इज दिस वन। ठीक, सी, all the PLC components or all the PLC components are assembled in one piece. In modular, each component part is separate module. ठीक है, no change of changing type of input output, although some allows connections of extension unit। हम लोग इसमें एक्सटेंशन यूनिट ऐड कर सकते हैं कॉम्पैक्ट में, बट हम आउटपुट इनपुट्स का टाइप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, और एडिशनल इनपुट कुछ लिमिट तक दे सकते हैं, ये सब। ठीक है, कुछ स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए ये यूज किया जाता है आपका कॉम्पैक्ट, जहाँ पे इजीली उसको क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं, या फिर इनपुट आउटपुट कंपैरेटिवली कम है मेरे इंडस्ट्री का, वहां पे हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, और दीज आर द मॉड्यूलर टाइप्स।
क्लियर एवरीवन दिस कॉम्पैक्ट एंड मॉड्यूलर, या कुछ डाउट है? देखे हो ना सब, कॉम्पैक्ट वाला और मॉड्यूलर वाला? मनोज, हाँ मनोज, तो तुम तो बताए ही हो तुम तो देखे ही होगे मॉड्यूलर टाइप एंड कॉम्पैक्ट टाइप, तो बताए। और बाकी लोग समझ आ रहा है कॉम्पैक्ट और मॉड्यूलर, यस या सर। कुछ डाउट है? हाँ। और नेक्स्ट आता है अकॉर्डिंग टू द आईओज। ठीक है, दिस इज अकॉर्डिंग टू योर व्हाट स्ट्रक्चर। अब आईओज के हिसाब से पीएलसी को अगर मैं डिफरेंशिएट करने जाऊं, माय पीएलसीज आर लाइक 6 टाइप्स। ओके, बेसिकली पिको, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, लार्ज। ओके, पिको, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज। तो अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर, सॉरी, अकॉर्डिंग टू द आईओ कैपेसिटी, मतलब एक पीएलसी आपका कितने आईओज को हैंडल कर सकता है, उसी हिसाब से पीएलसी का क्या है, डिफरेंशिएशन होता है। ठीक है, तो अगर आप, मैं सीमेंस का और स्नाइडर का भी बता देता हूँ। वो कोई एक स्नाइडर में काम किया था ना कोई कल, कौन बोल रहा था, जगन्नाथ, आपका है ना स्नाइडर का, या और कोई है? यस सर। आपका है ना, हाँ 580 है ना, M580। और कोई स्नाइडर देखा है पीएलसी? नहीं। देखो, इसमें क्या है मैं बता देता हूँ बेसिकली। ये समझ में आया, अकॉर्डिंग टू द आईओ, जब 20 से कम है आईओस उसको हम लोग पीको में जाएंगे। माइक्रो मतलब लाइक 32 आईओस के आसपास, स्मॉल 128, मीडियम 1024, लार्ज 1024 से ज्यादा। ठीक है, दिस इज द आईओ हैंडलिंग कैपेसिटी। ओके, मतलब जो पीएलसी कौन सा पीएलसी कितने आईओस हैंडल कर सकते हैं। ओके, उसी हिसाब से ये उसका डिफरेंशिएशन है। एक लार्ज पीएलसी, किसी को हम लोग बोलते हैं लार्ज, इट इज ए लार्ज पीएलसी, इट इज ए मीडियम पीएलसी। ठीक है, तो दैट इज अकॉर्डिंग टू दैट आईओ कैपेसिटी। ठीक है, लार्ज, मीडियम, स्मॉल, ये सब। और नेक्स्ट आता है आपका सीमेंस का, मैंने यहाँ पे बनाया है। ठीक है, तो मैक्सिमम मैंने जैसे कि बोला हम लोग सीमेंस के ऊपर ही फोकस करेंगे। ठीक है, सो अगर आप सीमेंस में जाओगे तो सीमेंस के अंदर आपको अभी के टाइम पे ये मिलेंगे, और एक भी सीमेंस का था। ठीक है, वो मैं बताऊंगा आगे। लेकिन वो अभी एब्सोल्यूट हो गया है। तो इसीलिए उसमें मैंने इसमें ऐड नहीं किया है। तो बेसिकली अगर आप जाओगे सीमेंस के अंदर, तो सीमेंस का आपको S7 200, 300, 400, 1200 एंड 1500। ठीक है, दीज आर द सिस्टम्स, अगर आप देखोगे सीमेंस के अंदर आपको मिलेगा। ठीक है, दीज आर द मॉडल्स। हाँ, S7 200, दिस इज वन मॉडल, दिस इज वन मॉडल, दिस इज ए मॉडल। और इसके अंदर ना अगर आप जाओगे, देखो इसके अंदर आपको बहुत सारे सब मॉडल्स मिल जाएंगे। ठीक है, दीज आर द प्राइमरी मॉडल्स। इसके अंदर देखो, अगर आप कहीं पे काम कर रहे हो तो देखना वहां पे लिखा होगा सीपीयू, ऐसे लिखा होगा 3152 PNDP, 320, 316, ऐसे लिखा होगा। मतलब 300 के अंदर फिर सब डिविजन्स है, सब पार्ट्स हैं, उसके अंदर भी बहुत सारे पीएलसीज आते हैं। ये प्राइमरी मॉडल्स है। ठीक है, 300, 400, 1200 एंड 1500। 1200 के जाओगे, अंदर जाओगे तो वहां पे देखो लिखा होगा 1212 DC, डीसी डीसी। 1500 के अंदर 1512, 1515, ऐसे मॉडल्स अलग अलग हैं। ठीक है, एंड दिस इज द लाटेस्ट सीमेंस का, दिस इज द लाटेस्ट पीएलसी 1500। ओके, क्लियर एवरीवन? नाउ कम टू दैट, अगर हम देखेंगे जो 200 है, दिस 200, ये मेरा क्या है, सीमेंस के अंदर एक कॉम्पैक्ट पीएलसी है। और 1200, दिस इज ए कॉम्पैक्ट पीएलसी। अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे ना पीएलसी का, तो जो 200 है
और जो 1200 है, these two are my compact PLCs. Clear? These are my 300, 400, 1500. These are my modular PLCs. ठीक है? क्लियर? Now, moving ahead, according to the like IO capacity, okay, तो IO capacity के हिसाब से अगर आप देखोगे 200 and 1200, these are the 200, this 200, it is a small PLC, okay, this 300, this is a medium PLC, लार्ज के अंदर आएगा आपका 400, 1500, these are the large PLCs. ठीक है, these are the large PLCs. मतलब 400 और 1500 जो है PLC, इसका आईओ हैंडलिंग कैपेसिटी 1024 से ज्यादा है, हैंडल कर सकते हैं, उसका सीपीयू जो है उतना आईओ हैंडल कर सकता है. और नेक्स्ट, अगर आप सीमेंस स्नाइडर में जाओगे, जो मोडिकन है, उसमें आपको कैसे मिलेंगे, M221, M 222, ठीक है, इस टाइप का, M241, इस टाइप का. ठीक है, तो ये जो M2 सीरीज में, 200 सीरीज में जो आता है इसका, ये सारे आपके कॉम्पैक्ट पीएलसीज है. ठीक है, नेक्स्ट इसका जो हायर वर्जन आता है, इसके बाद वाला जो वर्जन है, दैट इज योर M340, 340 करके एक आता है. ठीक है, M340. और उसके बाद जो वर्जन आता है, दैट इज योर M580. ठीक है, तो M580 क्या है, इसका सबसे पावरफुल पीएलसी है स्नाइडर का. ठीक है, और लार्ज, दिस इज द लार्ज वन, दिस इज द मीडियम वन, एंड दिस इज द स्मॉल वन. ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑल द स्ट्रक्चर. ठीक है, सब क्लियर हुआ? कुछ डाउट है किसी को? नो सर. पूरा क्लियर? नेक्स्ट, सो व्हाट आर द कंपोनेंट्स, एक पीएलसी के अंदर आपको क्या क्या कंपोनेंट्स मिलेंगे, बताइए. ये हो गया स्ट्रक्चर. ठीक है, फर्स्ट मैंने बता दिया पीएलसी का इन्वेंशन हिस्ट्री. सेकंड मैंने बताया व्हाट इज ए पीएलसी, और उसका स्ट्रक्चर. अगर आप एक पीएलसी को देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि भाई ये मेरा एक कॉम्पैक्ट है या मॉड्यूलर है. ओके, स्ट्रक्चर देख के. थर्ड, उसके बाद उसके आईओ कैपेसिटी को देख के ये पता चल जाएगा ये एक मीडियम पीएलसी है, लार्ज पीएलसी है, या स्मॉल पीएलसी है. थर्ड पॉइंट. फोर्थ पॉइंट, नाउ वी आर कमिंग कि एक पीएलसी के अंदर एग्जैक्टली क्या क्या होता है, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं. ठीक है, तो लाइन वाइज हम लोग देख रहे हैं. कहीं पे किसी को किसी का डाउट, कोई भी टाइप का डाउट है तो मुझे बताना. हाँ बोलो. नेक्स्ट, बताइए क्या क्या कंपोनेंट्स हैं. ऑलरेडी आप लोग काम किए हो यार, देखे होगे. हाँ बोलो जगन्नाथ. The power supply unit, then processor. मॉड्यूल पावर सप्लाई, वेरी गुड प्रदीप. हाँ, क्या है पावर सप्लाई मॉड्यूल, वेरी गुड. नेक्स्ट, और बाकी लोग भी प्रोसेसर बताओ. कंट्रोलर जो ये प्रदीप ने बता दिया है. सीपीयू, या फिर जो आप बोल रहे हो प्रोसेसर, वेरी गुड. थर्ड वन, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल.
वेरी गुड। DIDO. हाँ, जितने भी टाइप है इनपुट आउटपुट मॉड्यूल उसको हम लोग बोलते हैं सिग्नल मॉड्यूल्स। वेरी गुड, सिग्नल मॉड्यूल्स। नेक्स्ट। Communication module. वेरी गुड, कम्युनिकेशन मॉड्यूल। ठीक है, इसको किसी किसी कोई कोई लोग इसको क्या बोलते हैं, आईएफएम भी बोलते हैं। ठीक है, आईएफएम और इंटरफेस मॉड्यूल। ठीक है, ज्यादातर सीमेंस में ये नाम यूज किया जाता है, इंटरफेस मॉड्यूल। ओके, आईएफएम मॉड्यूल और इंटरफेस मॉड्यूल। वेरी गुड। तो यही चीजें होते हैं। ठीक है, एक पावर सप्लाई मॉड्यूल होता है, एक सीपीयू होता है, एक सिग्नल मॉड्यूल होता है। सिग्नल मॉड्यूल के अंदर, ये जो सिग्नल मॉड्यूल है इसके अंदर क्या है कि मेरा डिफरेंट डिफरेंट चीज आता है, जैसे कि इनपुट आईओ, आउटपुट। ठीक है, इनपुट के अंदर फिर दो चीज आता है, एक है डिजिटल इनपुट, एनालॉग इनपुट। आउटपुट के अंदर डिजिटल आउटपुट, एनालॉग आउटपुट। ठीक है, दिस इज द सिस्टम। ओके, सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ए पीएलसी। कोई भी पीएलसी आप लो, पकड़ लो, एनी कंपनी, एनी ब्रांड, यू विल फाइंड ऑल दिस 5 points, 5, sorry, 4 points. One is your power supply, प्रोसेसर, सिग्नल मॉड्यूल एंड योर कम्युनिकेशन मॉड्यूल। ठीक है, ये 4 पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। तो कॉम्पैक्ट पीएलसी किसे बोलेंगे हम लोग, जिस पीएलसी में ये जो चारों मॉड्यूल हमने देखा ना, पावर सप्लाई, सीपीयू, सिग्नल मॉड्यूल, इंटरफेस मॉड्यूल, ये चारों एक साथ एक ही जगह पे कॉम्पैक्ट हो। ठीक है, चारों एक साथ एक ही जगह पे कॉम्पैक्ट होके रहेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे कॉम्पैक्ट पीएलसी। मतलब आपको अलग अलग ये लोग नहीं दिखेंगे, एक ही पीएलसी के अंदर सब कुछ। जैसे कि ये वाला देखो, इसमें आपको पता नहीं चल रहा है ना, सारा चीज इसके अंदर इनबिल्ट है, सब अलग अलग, सबका फंक्शन अलग अलग है, सब अलग अलग चीज है। ठीक है, अब अगर ये चारों आपको अलग अलग दिख रहे हैं, मतलब पावर सप्लाई अलग है, सीपीयू अलग है, डीआईडीओ अलग है, एआईओ अलग है, आईएफएम अलग है। ठीक है, तो सब अलग अलग मॉड्यूल अगर आ जाता है तब ये बन जाता है मॉड्यूलर। मॉड्यूल आ जाते हैं इसमें। तो उसमें देखो यहाँ पे मार्क करो, देखो दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3। यहाँ पे देखो, ये एक मॉड्यूल है, ये एक मॉड्यूल है, ये एक मॉड्यूल है, ये एक, सब अलग अलग मॉड्यूल्स देख रहे हो। ठीक है, दिस इज द सिस्टम, दिस इज कॉल्ड मॉड्यूलर पीएलसी। मॉड्यूलर पीएलसी, क्लियर? समझ आया सबको? कंपोनेंट क्या क्या है सबको क्लियर हुआ? सी। सो हाँ, और दो चीज हमें बताना भूल गया था। और दो चीज हैं जो पीएलसीज में हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं। ठीक है, दैट इज योर, दैट इज योर रैक। ये जो रैक है ना, रैक। रैक क्या करता है कि जो मॉड्यूल्स है ना, रैक या फिर रेल है, रेल या फिर रैक हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो रेल बेसिकली क्या है ना, आपको जो डीन रेल दिख रहा है ना, डीन रेल पता है ना, डीन रेल जो आपके बड़े बड़े कंट्रोल पैनल के अंदर जिसके ऊपर सारे कंपोनेंट्स माउंट हुए हों, है ना, बेसिकली हम रेल के ऊपर भी रखते हैं। रैक क्या है, रेल या रैक, जो कि पीएलसी के जो मॉड्यूल्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, जितने मॉड्यूल्स हैं, उसको हाउसिंग, मतलब वो रखने के लिए,
जो जगह है उसको हम लोग रैक बोलेंगे। ठीक है, क्लियर? रैक क्या है समझ आया पूरा? ये कॉम्पैक्ट पीएलसी में भी होता है ये सर? कॉम्पैक्ट में आप क्या करोगे ना, कॉम्पैक्ट में आप एक ही रेल के ऊपर वो माउंट हो जाता है, वही सिंगल रैक नहीं, रहता है। हाँ। वो रेक तो मॉड्यूल अलग नहीं हो सकता है ना, वो तो फिक्स नहीं, रहता है मॉड्यूल सर। अलग नहीं हो पाएगा। ठीक है, हाँ। देखो ये रैक का ये जो मॉड्यूल्स है ना, उसको लेके भी इसका डिफरेंशिएशन हम लोग करते हैं। जैसे हमारा सुने होगे आप लोग, यूनिवर्सल रैक है, सुने हो? नाम सुने हो यूनिवर्सल रैक? नहीं सुने हो? ठीक है, मैं आगे बताता हूँ। तीन टाइप के रैक हैं, तीन चार टाइप्स के रैक होते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल रैक होते हैं, पीसीबी बेस्ड रैक होते हैं, ठीक है, और आपका सेंट्रल रैक होता है, एक्सपेंशन रैक होता है, ये सब नाम है जो हम पीएलसीज में नॉर्मली यूज करते हैं। तो मैं आगे वो समझाऊंगा, पहले ये देख लीजिए। ये मैं क्या दिखा रहा हूँ आपको, एक कॉम्पैक्ट पीएलसी का स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ, जिसमें सारे मॉड्यूल्स जो है मेरे एक ही साथ एक ही जगह पे फिट है। अब नेक्स्ट जब मैं जाऊंगा, दिस इज माई मॉड्यूलर पीएलसी। all the system interface unit, power supply unit, CPU unit, your signal unit, all these systems are different or in different module. Okay, clear? ना, ये मैं आगे आपको समझाऊंगा, ये बहुत सारा चीज इसमें है। तो ये जो पार्ट है ये पीएलसी का आर्किटेक्चर है, मैं आगे आपको बताऊंगा क्या है ये। उसके लिए आपको पहले सिस्टम समझ लेंगे, फिर ये हम इसमें जाएंगे। ठीक है, जो बेसिक पीएलसी जो, ठीक। नाउ दिस इज ए रेल। तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि इसके ऊपर माउंट होता है मॉड्यूल्स, देन रैक। ठीक है, तो कुछ स्पेसिफिक फीचर्स के हिसाब से हम लोग जो रैक्स हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो तीन चार टाइप्स के रैक्स, जैसे मैंने बताया आपको, चार टाइप्स के रैक्स हम लोग बेसिकली, ये टर्मिनोलॉजी है जो हम लोग नॉर्मली इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं। ठीक है, तो समझ लो क्या है बेसिकली इसका मतलब। तो फर्स्ट वन इज यूनिवर्सल रैक। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया आपको, फर्स्ट वन इज द यूनिवर्सल रैक। तो नाम से क्या पता चल रहा है, यूनिवर्सल मतलब मेन रैक यही होगा, है ना? दिस इज द मेन रैक, और यू कैन से यूनिवर्सल रैक। सो यूनिवर्सल रैक मीन्स all the PLC components, all the PLC components are placed in this rack. Okay, all the PLC components का मीनिंग CPU, पावर सप्लाई, DIDO, AIO, जितना भी है, these all are placed in single system, that is your universal rack. ठीक है, क्लियर हुआ? नाउ कमिंग टू सेंट्रल। सेंट्रल रैक क्या है? व्हाट इज ए सेंट्रल रैक? सेंट्रल रैक मीन्स जिसमें मेरा पीएलसी का कंपोनेंट्स रहेगा, विद दैट अगर मेरा पीएलसी का कुछ एक्सटेंशन है या एक्सपेंशन मॉड्यूल है, अगर मेरा पीएलसी एक्सपेंशन मॉड्यूल के साथ आएगा, तो वहां पे मेरा कॉन्सेप्ट आता है, दो दो रैक का कॉन्सेप्ट आता है, एक होता है सेंट्रल रैक, एक होता है एक्सपेंशन रैक। ठीक है, तो सेंट्रल रैक और एक्सपेंशन रैक किसे बोलेंगे? देखो, जिसमें आपका पीएलसी का सारा कंपोनेंट रहता है,
सीपीयू हो गया, आपका सीपीयू, पावर सप्लाई, डीआईडीओ रह गया। फॉर एग्जाम्पल मुझे डीआईडीओ का एक्सटेंशन चाहिए, मतलब मेरा जितना अभी डीआईडीओ मान लो यहाँ पे 32 आईओस से मेरा सिस्टम चल रहा था। अभी मैंने सिस्टम में कुछ मॉडिफिकेशन किया है, ठीक है, तो मुझे उसके लिए और आईओस चाहिए। और मेरा जो सीपीयू का कैपेसिटी है, वो उसका कैपेसिटी भी बहुत ज्यादा है, मतलब जितने थे उससे वो ज्यादा कैपेसिटी का आईओस को हैंडल कर सकता है, ठीक है। तो अगर वो उतने ज्यादा आईओस को हैंडल कर सकता है तो क्या हो पाएगा, देखो क्या हो जाएगा कि मैं यहाँ पे और आईओस ऐड कर सकता हूं। ये सुनो, फॉर एग्जाम्पल ये 100 आईओस को मैनेज कर सकता है। तो मेरा ऑलरेडी 32 है यहाँ पे, क्योंकि इसमें इस रैक में और जगह नहीं है। अब जब एक्सपेंड करोगे रैक को, दूसरे रैक में डाटा भेजोगे, दिस सेकेंड रैक इज कॉल्ड योर एक्सपेंशन रैक, ठीक है। और फॉर दिस एक्सपेंशन रैक, दिस रैक इज कॉल्ड द सेंट्रल रैक। समझ आया सेंट्रल और एक्सपेंशन में डिफरेंस? क्लियर एवरीवन? यूनिवर्सल रैक, सेंट्रल रैक एंड एक्सपेंशन रैक। डाउट है कुछ? किसी को कुछ डाउट नहीं? चलो, नाउ लास्ट वन इज द पीसीबी बेस्ड रैक, जो कि नॉर्मल अगर आप 400 पीएलसी देखोगे मेरा सीमेंस का, वो जो रैक यूज करते हैं ना हम लोग, क्योंकि उसका जो मॉड्यूल्स है वो ऑलरेडी पीसीबी बेस्ड मॉड्यूल्स हैं, तो वो कनेक्शन जो रहता है, ठीक है, मॉड्यूल टू मॉड्यूल, वो एक एक नॉर्मल पीसीबी के ऊपर सारे मॉड्यूल्स माउंट होते हैं, ठीक है। पूरे जितने भी मॉड्यूल्स हैं वो सारे मॉड्यूल्स मेरे पीसीबी के ऊपर ही माउंट होते हैं, ठीक है। तो अगर मेरा पीसीबी के ऊपर सारा चीज माउंट हुआ तो वो उसको उस रैक को हम लोग बोलते हैं पीसीबी बेस्ड रैक, मतलब उस रैक में ऑलरेडी दोनों कनेक्शंस मेरे रहते हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन मॉड्यूल भी रहता है और आपका सप्लाई मॉड्यूल भी रहता है, मतलब आईओस टू आईओस के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। जिसको हम लोग नॉर्मली क्या बोलते हैं, पी बस, सी बस, इस कम्युनिकेशन रैक में रहता है ऑलरेडी पी बस एंड सी बस, ठीक है एवरीवन। ये चारों रैक सबको क्लियर हुआ या किसी को डाउट है, मुझे बता। पीसी बेस्ड वाला कुछ फोटो वोटो पिक्चर है क्या सर? हाँ हाँ, फोटो पिक्चर सब सबका है, पिक्चर मैं दिखाता हूँ, देख लीजिए। ये पहले समझ आ गया ना, जो मतलब कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ सब, कि क्या है एग्जैक्टली exactly? पीसीबी बेस्ड में मैं थोड़ा सा अभी कंफ्यूजन हो गया, क्योंकि जैसे बोले ना पीसीबी में माउंटिंग होकर रहता है हाँ एक्चुअली मैं में। दिखाता हूँ दिखाता हूँ हाँ, दिखाता हूँ। दिस इज यूनिवर्सल। यूनिवर्सल अगर मेरा एक्सपेंशन कुछ नहीं है, ठीक है, वो एक ही रैक में मेरे सारे मॉड्यूल्स आ गए और कुछ एक्सपेंड नहीं हुआ है, एक्सपेंशन नहीं है, दैट इज कॉल्ड योर यूनिवर्सल रैक, ओके। कुछ भी एक्सपेंशन नहीं है, जो है मेरा वही है, ठीक है। अब यूनिवर्सल के बाद मेरा जो आता है सेंट्रल रैक। सेंट्रल रैक में मेरा देखो, इसमें दिस इज ए, हाँ बोलो यूनिवर्सल में बोलो। थोड़ा जाएंगे सर, यूनिवर्सल में थोड़ा जाएंगे क्या? हाँ हाँ हाँ, हाँ, इसमें पावर सप्लाई से सीपीयू इसमें इंटरकनेक्टेड नहीं रहता है क्या? ये कनेक्टेड क्योंकि रहता है, मैं वो दिक्कत। आगे आगे बताऊंगा, आगे बताऊंगा। वो ओके ओके। जो इंटरकनेक्शन रहता है ना, वही मैंने हाँ बताया कि जो आपका पीसीबी बेस्ड है उसमें रैक में ही कनेक्ट हो जाता है सारा चीज,
लेकिन जब आप ये मॉड्यूल दूसरा मॉड्यूल देखोगे ना, उस उन दोनों के अंदर ओम आगे पढ़ेंगे कम्युनिकेशन में, पीएलसी कम्युनिकेशन में। तो उसमें ओके। हमारा 3 टाइप का कम्युनिकेशन है। एक तो आपका पीएलसी टू कोई दूसरा डिवाइस जो है पीसी, ठीक है, ये कम्युनिकेशन हो गया। दूसरा जो कम्युनिकेशन है दैट इज योर मॉड्यूल टू मॉड्यूल, मॉड्यूल टू मॉड्यूल कम्युनिकेशन, मतलब एक मॉड्यूल से दूसरा मॉड्यूल। ये भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं इसमें, ठीक है। और एक हो जाता है आपका पीसी टू पीएलसी, मॉड्यूल टू मॉड्यूल। तीसरा इज योर पीएलसी टू पीएलसी। ये 3 टाइप के कम्युनिकेशन होते हैं पीएलसी के अंदर, वो मैं आगे डिटेल्स में बताऊंगा, ठीक है। अभी हम लोग स्ट्रक्चर देख रहे हैं, वो मैं बताऊंगा। ये जो कनेक्शन आप बोल रहे हो, ये जो आप बोल रहे हो कम्युनिकेशन, ये पीसीबी बेस्ड में बाय डिफॉल्ट रहता है, ठीक है। हाँ, एक्चुअली उसमें हमें एक्चुअली कुछ, सर, रॉकवेल में हम लोग जो देखे हैं तो इसलिए मैं दिमाग में आया। रॉकवेल में मॉड्यूलर में क्या है कि बैकप्लेन जिसको बोलते हैं, तो वो हाँ हाँ, पीसीबी मैं में माउंटेड रहता है, वो वो बताऊंगा, अंदर में। वही उसी को हाँ, ही। हम देखो, ये सीमेंस में वैसे ब्लैक प्लेन करके कुछ नहीं आता है। आपका स्नाइडर चले जाओगे और रॉकवेल जाओगे, उसमें बैक प्लेन आता है। तो वो जो बैक प्लेन है ना, वही ही पीसीबी बेस्ड है, उसी को ही हम लोग पीसीबी बेस्ड रैक बोलते हैं। इसमें सीमेंस में उसी को ही पीसीबी बेस्ड रैक बोलते हैं, क्योंकि वो ब्लैक प्लेन में ही सारा चीज है। आपको कोई दूसरा चीज कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है फॉर मॉड्यूल टू मॉड्यूल कनेक्शन। मतलब पावर सप्लाई से सीपीयू, सीपीयू से आईओस को कनेक्ट करने के लिए कोई दूसरा चीज नहीं चाहिए। उसी बैक प्लेन में ही सारा चीज हो जाता है। मतलब सब पावर सप्लाई भी ट्रांसफर होता है और डाटा भी कम्युनिकेट होता है ना, उसी में ही। लेकिन इसमें अगर आप देखोगे ना, सीमेंस के अंदर अगर आप एक 300 लोगे, उसको हम लोग क्या करते हैं ना, इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन किया जाता है, सारे मॉड्यूल के बीच में कम्युनिकेशन, वो मैं आगे बताऊंगा आपको, ठीक है, सारा चीज। नोट वरी, गुड। ऐसे क्वेश्चन पूछो सो दैट आपका क्लियर होगा चीजें, ठीक है। जो आप देखे हो क्या है सर, ये मैं कैसा देखा हूँ, उसमें क्या है, तो इसमें सारे चीज क्लियर हो जाओ। गुड। देखो, दिस इज योर यूनिवर्सल। तो जो जो मॉड्यूल मैंने बताया था, पावर सप्लाई मॉड्यूल, सीपीयू मॉड्यूल, इंटरफेस, आईएफएम मींस इंटरफेस मॉड्यूल, ओके। इंटरफेस मॉड्यूल, डीआईडीओ, एआईओ, ठीक है। तो आई थिंक डीआईडीओ एआईओ बोलने से सबको समझ में आ रहा होगा, जो आई थिंक जो इस फील्ड से नहीं है या फिर पता नहीं, उनको भी आई थिंक समझ में आ गया होगा ना, व्हाट इज डीआईडीओ एंड एआईओ। डिजिटल इनपुट, डिजिटल आउटपुट, एनालॉग इनपुट एंड एनालॉग आउटपुट, उसको शॉर्ट फॉर्म में डी आई डी ओ ए आई ए ओ बोलते हैं, ठीक है। क्लियर है ना। नाउ दिस इज ए यूनिवर्सल रैक। नाउ कमिंग टू योर सेंट्रल रैक, दिस इज ए सेंट्रल रैक, सेम एज योर यूनिवर्सल रैक। सेंट्रल रैक में कोई चेंजेस, कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे यूनिवर्सल रैक है वैसे ही तुम्हारा सेंट्रल रैक। सी, दिस इज योर यूनिवर्सल रैक, दिस इज योर सेंट्रल रैक, ठीक है। देन कमिंग टू योर एक्सपेंशन रैक, देखो इसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं, दिख रहे हैं कुछ चेंजेस। डीआईडीओ एक्सपेंशन, बढ़ गया है। और क्या क्या है इसमें एक्सपेंशन में, देखो। एआईओ बढ़ा है। हाँ, और कम्युनिकेशन मॉड्यूल ऐड हो गया है। वेरी गुड, कम्युनिकेशन मॉड्यूल हो गया है। और सीपीयू, पावर सप्लाई, ये सब है। नहीं है। इसमें नहीं है। पावर सप्लाई रहता है, देखो जो एक्सटेंशन हम करते हैं ना, किसी किसी में पावर सप्लाई रहता है। तो बेसिकली एक्सपेंशन रैक, देखो एक्सपेंशन रैक और तुम्हारा सेंट्रल रैक में डिफरेंस क्या है, देखो। सेंट्रल रैक में ना आपका मेन जो कंपोनेंट्स है पीएलसी के, वो सेंट्रल में रहेंगे। अगर तुम्हारा इसके बाद मुझे एक्स्ट्रा डीआईडीओस चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया, तो उसमें क्या होगा, देखो मैं क्या करूंगा, सिर्फ मैं एक आईएफएम मॉड्यूल लगाऊंगा। देखो यहाँ पे एक्सपेंशन में एक आईएफएम मॉड्यूल है और सेंट्रल में भी एक आईएफएम मॉड्यूल है ना। तो मेरे सेंट्रल के आईएफएम से मेरे एक्सपेंशन के आईएफएम के साथ मैं बस कनेक्ट कर दूंगा। तो वो क्या करेगा, ये जितने भी एक्सपेंशन रैक में जितने भी आईओज हैं,
वो सारे डाटा को मेरा सेंट्रल रैक तक पहुंचा देगा। क्योंकि जो मेरा मेन सीपीयू है पीएलसी का, वो तो मेरा सेंट्रल रैक में रह गया ना। ये तो मेरा मेन मेन तो काम करने वाला चीज यही है, सीपीयू है ना। ये सर नो। तो मेन पार्ट मेरा यहाँ रह गया, तो यहां से डाटा एक्सचेंज कैसे होगा? थ्रू दिस आईएफएम मॉड्यूल। तो अगर एक्सपेंशन रैक आप जाओगे, एक्सपेंशन रैक में सिर्फ आपको आईएफएम, उसके साथ जो एक्स्ट्रा आईओज है, दैट में बी एनालॉग, दैट में बी डिजिटल, उसको हम लोग बोलेंगे एक्सपेंशन रैक। ठीक है, क्लियर एवरीवन? यूनिवर्सल सेंट्रल एक्सपेंशन क्या है? ठीक सर है, वो सीपीयू का कैपेसिटी कैसे डिसाइड होता है? वो डिसाइड होता है, वही तो स्टार्टिंग में बताया ना आप, मीडियम पीएलसी है, लार्ज पीएलसी है, वो डिसाइड होता है ऑलरेडी। वो मैन्युफैक्चर वहां से बन के ही आता है। जैसे 300 मेरा है, सीमेंस का लोग है, तो मीडियम पीएलसी है, वो 1024 इनपुट आउटपुट हैंडल कर सकता है। मतलब आप एक्सपेंशन करोगे भी तो 1024 के अंदर ही रहना चाहिए, उससे ज्यादा हजार नहीं कर चौबीस सकते? के अंदर, हाँ हाँ हाँ, वो तो है। और सीपीयू जितना, मान लो अभी तुम्हारा 400 आईओज में काम हो रहा है, और तुम ऑलरेडी उसमें मेरा प्रोसेस चल रहा है। अब तुम चाहते हो कि भाई मेरा और एक यूनिट में बिठाऊंगा जिसमें और 200 आईओज मेरा लगेगा। ठीक है, तो तुमने हाँ। जो है एक हायर रेंज का पीएलसी ऑलरेडी खरीद लिया है। अगर तुम मान लो स्मॉल पीएलसी लेते जो कि सिर्फ 400 का ही इनपुट आउटपुट हैंडल कर पाता, तो तुम्हें फिर से क्या करना पड़ता? फिर से एक नया पीएलसी लेना पड़ता। अच्छा। But I have a PLC that can manage, sorry, that can handle more than that amount, more than that IOs। तो मैंने क्या किया कि उतने आईओस के बाद जितने भी एक्स्ट्रा आईओस है ना, उसको मैंने एक्सपैंड कर दिया, वहां के प्रोसेस के साथ मैंने लगा दिया, और हैंडल में इसी पीएलसी से करूंगा। मतलब मेन जो मेरा कंट्रोलर रहेगा, यही पीएलसी रहेगा। ठीक है ठीक सर। है, और इसमें उसके सर लिए मेमोरी साइज का कुछ रहता है क्या? हाँ हाँ, मेमोरी रहता है। उसका मेमोरी जो सिलेक्शन? रहता है ना, दैट इज योर, दो टाइप के मेमोरीज रहते हैं। जैसे मतलब एक, अगर आपको प्रोग्राम वगैरह स्टोर करना है, दैट इज वन मेमोरी। ठीक है, अगर आपको सेव करके रखना है प्रोग्राम पूरा, वो एक मेमोरी है। और एक वोलाटाइल मेमोरी रहता है, जिसमें आपका बाय डिफॉल्ट सिस्टम का जितना मेमोरी है ना, वो एक मेमोरी रहता है, जो कि सिस्टम के अंदर रहता है। लाइक उसका फिल्मवेयर हो गया, सीपीयू हो गया, सीपीयू के अंदर जो टाइमर्स हैं, और लाइक और काउंटर्स है, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम से, ये सारा एक मेमोरी में स्टोर होता है। ठीक है, तो दैट इज वन मेमोरी। तो दो टाइप इसका की। बेस्ट में कोई सिलेक्शन होता है क्या मेमोरी साइज का बेस में? मतलब इतना आईओज है तो इसका मेमोरी साइज ये होगा, इतना केबी नहीं का नहीं होगा, नहीं, इतना, ऐसे मेमोरी कुछ साइज, criteria? मेमोरी साइज के बेस में कुछ सिलेक्शन नहीं होता है, वो आईओ बेस्ड सिलेक्शन है। मेमोरी साइज, मेमोरी के हिसाब से कुछ सिलेक्शन ऐसे नहीं होता है पीएलसी से। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है, ये कहाँ पे है? सेंट्रल एक्सपेंशन, हाँ। तो नेक्स्ट नेक्स्ट वन इज द पीसीबी बेस्ड रैक। नाउ इफ यू आर कमिंग टू द पीसीबी बेस्ड रैक, सी, इस तरह का कुछ दिखेगा आपको पीसीबी बेस्ड। जो आप बोल रहे थे, कौन बोल रहा था? सुबोध ना? जो बैक प्लेन बोल रहे हो ना, वही। हाँ ठीक है, सर। इसमें देखो आपको दिख जाएगा, देखो दिस इज ए सिस्टम। ठीक है, ये देखो, ये पीछे रेल है, उसके ऊपर ये माउंट्स हुए हैं, लेकिन यहाँ पे ना पूरा पीसीबी बेस्ड है। आप, बाकी लोगों को भी मैं एग्जैक्टली दिखा देता हूँ, जो लोग नहीं देखे हैं। ठीक है, तो सो दैट वो भी थोड़ा देख लें कि जो नाम है, क्योंकि आलन बेल्डी में, स्नाइडर में, इस सब में उसको ब्लैक बैक प्लेन बोला जाता है। तो क्या है कि आप लोग फिर कंफ्यूज हो गए कि सर वो क्या है, वो तो बताए नहीं थे आप। ठीक है, तो बेसिकली बैक प्लेन का मतलब यही होता है। देखो, अगर मैं बैक प्लेन टाइप करूं, आपको स्क्रीन दिखाता हूँ, देखिए। ठीक है, सो नॉर्मली जो बैक प्लेन है ना,
that is a backplane is a system in a groove or electrical connectors in parallel with each other, है ना? This is a backplane. Exactly. So this is called backplane. देख रहे हो? This is backplane. तो जो एलन बेरली है, स्नाइडर है, ये सब इस बैकप्लेन को यूज करते हैं. दिस इज नथिंग बट ए पीसीबी बेस्ड सिस्टम. ओके, जो मैं यहाँ पे सीमेंस में पीसीबी बेस्ड रैक बोल रहा हूँ ना, उसको वहां पे एक अलग नाम दे दिए हैं, बैकप्लेन. ठीक है, और कुछ नहीं. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे बैकप्लेन, स्नाइडर में मारता हूँ, ठीक है, देखो इस तरह का कुछ. ठीक, दिस इज कॉल्ड ब्लैक. देखो यहाँ पे जो देख रहे हैं ना, जो यूएसबी का पोर्ट्स है ना, दिस पोर्ट्स आर विजिबल. तो यहाँ पे मॉड्यूल्स माउंट होंगे, इसको रैक बोलते हैं. देखो यहाँ पे लिखा होगा BEXBP040 रैक X80. तो इसको हम लोग बैकप्लेन रैक बोलते हैं. तो आप स्नाइडर जाओगे, देखो इस तरह का कुछ दिखेगा. इसके ऊपर माउंट हुए होंगे सारे डिवाइसेस, मतलब सारे मॉड्यूल्स, आईओ मॉड्यूल्स इसके ऊपर माउंट हुए होंगे. क्लियर? मैं होगा तो दिखा दूंगा, स्नाइडर का एंड में कुछ होगा तो मैं आपको दिखा दूंगा. ठीक है, एवरीवन क्लियर चीजें? बैकप्लेन क्या है, पीसीबी बेस्ड रैक क्या है, यूनिवर्सल रैक क्या है, टाइप्स अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर, अकॉर्डिंग टू द आईओ कैपेसिटी, अकॉर्डिंग टू द एवरीथिंग. क्लियर? कुछ डाउट? पीसीबी में सर जो सी बस और पी बस कौन सा है अभी जो? अभी आपको ये पीछे तो दिखेगा नहीं. उसमें क्या है ना, जो पी बस सी बस का मतलब ये होता है कि एक होता है आपका पावर बस और एक होता है कम्युनिकेशन बस. ठीक है, तो दो चीज है. अगर आप मॉड्यूल देखोगे ना, दो चीज आता है. एक होता है जिसमें आपका, सॉरी, एक होता है कि जिसमें मेरा पावर जाता है. ठीक है, पावर सप्लाई. मैं नेक्स्ट कल बताऊंगा आपको पावर सप्लाई मॉड्यूल. तो एक आता है आपका पावर सप्लाई, पावर आता है. दूसरा आपका डाटा आता है. ठीक है, तो पी बस है क्या है, जो पी बस का मतलब पावर बस होता है, जिसमें आपका पावर आएगा. ठीक है, जिसको जिस मॉड्यूल को जितना पावर चाहिए उसको उतना पावर आता है, उसको हम पी बस बोलते हैं. और सी बस जो है दैट इज कॉल्ड योर कम्युनिकेशन बस. ठीक है, तो कम्युनिकेशन बस इन द सेंस जिसमें आपका जो भी कम्युनिकेशन डाटा रहता है, ठीक है, वो कम्युनिकेशन डाटा उस बस के थ्रू ट्रैवल करता है. बस इन द सेंस एक टाइप का आपका सप्लाई, जैसे आप बोल सकते हो कनेक्टर जैसा बोल सकते हो, एक जगह टू फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर जो डाटा ट्रांसफर करता है. तो दो टाइप का, एक सप्लाई, मेन सप्लाई पावर सप्लाई डाटा, दूसरा आपका कम्युनिकेशन डाटा. ठीक है, ठीक है. दिस इज द सिस्टम. सो क्लियर एवरीवन सिस्टम के बारे में? हार्डवेयर पीएलसी का देख के अभी पहचान पाओगे सारा चीज. ठीक है, कल हम लोग देखेंगे एक एक कंपोनेंट, पावर सप्लाई, सीपीयू, डीआईडीओ, वो सब देखेंगे. और नेक्स्ट एक रहेगा मेरा कम्युनिकेशन. ठीक है, जो ऑलरेडी मैंने आपको समझाया है, तीन टाइप का कम्युनिकेशन पीएलसी के अंदर होता है. ठीक है, क्या क्या होता है? फर्स्ट वन होता है पीसी टू पीएलसी, या फिर यू कैन से पीएलसी टू पीसी, जो भी. एक पीसी मतलब मेरा जो नॉर्मल सिस्टम है, सिस्टम के साथ पीएलसी का कम्युनिकेशन, दिस इज ए टाइप ऑफ कम्युनिकेशन. सेकेंड कम्युनिकेशन होता है पीएलसी के अंदर मॉड्यूल टू मॉड्यूल. ठीक है, मतलब दिस एक मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल के अंदर. ठीक है, तीसरा मेरा होता है, थर्ड इज द, क्या था, क्या बताया था थर्ड में, क्या बताया था रे, भूल गए? सेंट्रल टू एक्सपेंशन. नहीं, वो तो आपका मॉड्यूल हो गया ना. एक्सपेंशन क्या है, एक मॉड्यूल है ना. हम्म. दैट इज योर मॉड्यूल टू मॉड्यूल कम्युनिकेशन.
थर्ड वन इज द पीएलसी टू पीएलसी टू पीएलसी। ठीक है, मतलब एक सिंगल पीएलसी से दूसरे एक पीएलसी के साथ अगर मैं कम्युनिकेट कर रहा हूं, दैट इज कॉल्ड योर पीएलसी टू पीएलसी कम्युनिकेशन। ठीक है, तो आप लोग सुने होंगे रिमोट आईओ, सुने होंगे ना, तो काम किए हो तो रिमोट आईओ सुने होंगे। दिस इज ए टाइप ऑफ पीएलसी टू पीएलसी कम्युनिकेशन टाइप। उसको हम लोग मॉड्यूल भी बोल सकते हैं, अगर रिमोट सिर्फ रिमोट एक मॉड्यूल है तो रिमोट आईओ कनेक्शन हम बोलते हैं। मैं ये करके आपको दिखाऊंगा सिस्टम के अंदर कैसे होता है। जब मेरे आईओस को मुझे बढ़ाना है तो उसमें रिमोट आईओ कर सकते हो, या फिर हम सर लोग हाँ ये जो रिमोट है सर बोले पीएलसी टू पीएलसी, जैसे हम लोग रॉकवेल में जैसे काम किया, इसलिए मैं रॉकवेल रॉकवेल बोल रहा हूँ सर। हाँ हाँ रॉकवेल कोई में जो नहीं। रिमोट आईओज लगता है, इसमें एक हाँ कम्युनिकेशन मॉड्यूल लगता है जस्ट, और पावर सप्लाई रहता है और उसका आईओज लगा रहता है। लेकिन हाँ उसमें तो हाँ पीएलसी नहीं लगता है, एक कम्युनिकेशन अडॉप्टर लगता है। जैसे मेरा पॉइंट आईओ आईओ मॉड्यूल्स है, पॉइंट आईओ का। हाँ हाँ उसमें हाँ एक एएनटी बोल के सिंगल पोर्ट या एएनटीआर बोल के डुअल पोर्ट का कम्युनिकेशन मॉड्यूल लगता है। हम्म, उसको मैं मेन पीएलसी से रिमोटली कनेक्ट करता हूँ उसको। तो उसको क्या हाँ पीएलसी बोला जाएगा क्या, रिमोट है उसको नहीं नहीं, उसमें पीएलसी? पीएलसी नहीं सर, ये जो है पीएलसी ये मॉड्यूल हो जाएगा। रिमोट आईओ एक मॉड्यूल है, पीएलसी टू एक मॉड्यूल के साथ आप कम्युनिकेट करोगे। रिमोट आईओ कनेक्शन पीएलसी टू रिमोट ऐसे बोलते हैं। ओके सर। पीएलसी हो जाएगा तो पीएलसी टू पीएलसी मतलब ना, एक आपका रॉकवेल पीएलसी से और एक रॉकवेल पीएलसी। हाँ ठीक है, सर। हाँ हाँ दैट इज योर पीएलसी टू पीएलसी। इसको हम लोग पीएलसी टू रिमोट बोलते हैं, रिमोट आईओ। तो ये सारे टाइप्स है कम्युनिकेशन के जो आगे मैं बताऊंगा। तो कल आज आज मैंने स्ट्रक्चर बता दिया सारा पीएलसी का, किस हिसाब से अगर आप देखोगे, और अकॉर्डिंग टू द आईओ कैपेसिटी, अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर, अकॉर्डिंग टू द कनेक्शन कैसे क्या रहता है। कल हम लोग एक एक चीज देखेंगे, व्हाट इज ए लाइक योर सीपीयू क्या है, क्या क्या चीजें हैं, पावर सप्लाई क्या है, सीपीयू क्या है, डीआईडीओज क्या है, एआईओज क्या है, वो सब देखेंगे। और थोड़ा सीमेंस का जो है हिस्ट्री थोड़ा देखेंगे, ठीक है, कि क्या